हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। एक बार हम आपका फिर से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखी होंगी, जो कि मैट्रिक्स के पार्ट नंबर 3 पे थी, अर्थात मैट्रिक्स के पार्ट 3 की वीडियोस पिछले बार में अपलोड की गई थी। आज की जो वीडियो है वह मैट्रिक्स के पार्ट 4 पर है। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें एक्सरसाइज मैट्रिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1 बी के बारे में बताया, बी को सॉल्व कराया गया था, जिसमें कि सारे क्वेश्चन नहीं बल्कि 5 ही क्वेश्चन हल हो पाए थे, जिससे क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और आपको सारे क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो को हमने 2 पार्ट में कर दिया। एक्सरसाइज 1 बी को 2 पार्टों में हमने ब्रेक कर दिया। तो आज उसी एक्सरसाइज 1 बी के सेकंड पार्ट में, अर्थात लेक्चर 1 का पार्ट 4 और एक्सरसाइज 1 बी का पार्ट सेकंड, जो क्वेश्चंस 1 बी में रह गए थे, आज के लेक्चर्स में उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़े-बड़े होने वाले हैं, बल्कि इजी तो रहेंगे ही, अगर बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, और एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हमें प्रूव करना है कि प्रूव नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए बी माइनस ए सी की हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए इसमें सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ए सी की वैल्यू निकाल के उसके बाद दोनों की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी इक्वल टू 313 2 -6 1 3 1। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। बी की वैल्यू 1 2 1 4 -3 2 0 0 एंड 0। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई सभी स्तंभों में करेंगे। 3 into 1 3 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1। 3 into 4 12 आ गया। 2 into -3 प्लस -6, फिर प्लस लगाएंगे। 1 into 2 2 आ गया। फिर इसके स्तंभ में करेंगे, इसमें तीनों जीरो है। 3 into 0 0 प्लस 2 into 0 0 एंड 1 into 0 0 आ गया। अब दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे सभी स्तंभों से। 1 into 1 1 आ गया। 2 into 2 प्लस 4 प्लस लगाएंगे। 3 into 1 3 आ गया। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे इसका मल्टीप्लाई। 1 into 4 4 आ गया, प्लस लगाया। 2 into -3 -6 आ गया, और 3 into 2 प्लस 6। 1 into 0 0, 2 into 0 प्लस 0 एंड 3 into 0 प्लस 0 आ गया। अब तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 1 3 हो गया, प्लस लगाएंगे। -6 into 2 -12 आ गया, प्लस लगाएंगे। 1 into 1 1 आ गया हमारा। फिर 3 into 4 12 हुआ, प्लस लगाएंगे। -6 into -3 -3 into माइनस प्लस हो गया। 6 3 जा 18 आ गया। उसके बाद 1 into प्लस 1 into 2 2 हो गया। अब फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 0 0 प्लस -6 into 0 0 प्लस 1 into 0 0 आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमारी ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 3 7 1 8। 12 - 6 6 प्लस 2 8। 0 0 0 0 ये 0 ही रहेगा। 4 3 7 1 8 हो गया। 3 - 12 मीन्स आ गया, इसमें हमारी वैल्यू आ गई 314 -8 हमारी वैल्यू इसकी आ गई। और
18 प्लस 2 20 एंड 20 प्लस 30 30 सॉरी -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4, इसकी वैल्यू 18 प्लस 2 20 प्लस 30 32 इसकी वैल्यू आ गई, इस दोनों की वैल्यू ऐड करने पर 0 मिल जाएगी। ये हमारी AB की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी है AC की वैल्यूज, तो चलिए AC की वैल्यूज निकालते हैं। इसको यहाँ पे रेस कर देते हैं, नीचे AB की वैल्यूज को लिखा देते हैं। चलिए अब AC की वैल्यूज को निकालते हैं, A एंड C। इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्योंकि बराबर है, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है, यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, अगर दोनों मैट्रिक्स जो है दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह है, अर्थात वर्ग आव्यूह आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं वर्ग आव्यूह होता क्या है। इसमें अगर 2x3 या फिर 3x3 जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, अगर दोनों आव्यूह वर्ग आव्यूह है तो फिर उसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या वैसे भी बराबर होगी और उसका गुणनफल वैसे भी संभव होगा। चलिए A और C का करते हैं, 3 1 3 2 2 -6 1 3 एंड 1। C की वैल्यू हमारी कितनी है 1 3 8 2 2 7 एंड 3 1 9। ये हमारी C की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। AC इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस लगाएंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 8 8 आया, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 7 7। इसके बाद 3 इंटू 3 9 प्लस लगाएंगे 2 इंटू 1 2 फिर प्लस 1 इंटू 9 9 आ गया हमारा। अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं, 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस लगाएंगे 2 इंटू 3 6 हुआ, प्लस लगाया हमने 3 इंटू 8 24 हुआ। फिर दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2 हुआ, प्लस लगाया 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 3 इंटू 7 21। अब तीसरे स्तंभ में इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3 3 हुआ और प्लस लगाया हमने 2 इंटू 1 2 हुआ और फिर 3 इंटू 9 27। तीसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 1 3 प्लस लगाए और फिर -6 इंटू 3 -18 हुआ और प्लस लगाए 1 इंटू 8 8। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस लगाया हमने -6 इंटू 2 -12 हुआ यहाँ पे, फिर प्लस 1 इंटू 7 7 आया। अब तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जब 9 प्लस -6 इंटू 1 -6 हुआ, फिर प्लस लगाया हमने 1 इंटू 9 9 आ गया। अब इन सबको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने में हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 3 9 9 8 17 6 4 10 10 7 17 और 9 plus 2 9 and 18 and 2 20 24 plus 6 30 and 1 31 21 plus 4 25 2 27 and 27 2 27 3 30 and 32 इसको ऐड करेंगे -18 plus 8 इक्वल टू -10 and -10 plus 3 -7 आ गया। और इसको ऐड करेंगे -12 plus 6 -6 plus 7 6 is 1 13। इस पे आएंगे -6 and 9 -6 अप्लाई प्लस 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 9 and 3 9 plus 3 12 आ गया हमारा। ये आ गई हमारी AC की वैल्यूज।
अब AB को AB माइनस AC कर देना है। यहाँ पे हमें AB की वैल्यू मिली है और यहाँ पे हमें AC की वैल्यू मिल गई है। अब इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। ये हुई हमारी AC की वैल्यू। इसको ऊपर वाले को एडजस्ट कर देते हैं। अब AB माइनस AC करते हैं। AB की वैल्यू हमारी इतनी आई है 8 8 माइनस 8 8 4 32 0 0 0 माइनस 17 17 20 31 27 32 minus 7 13 and 12। अब इनको हमें माइनस कर लेना है। AB माइनस AC इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे तो 8 माइनस 17 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 7 करेंगे, वापस से -9 आ जाएगा। फिर 0 माइनस 20 आ जाएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद 8 माइनस 31 8 माइनस 31 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 33 7 एंड 8 माइनस 23 हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी -23। और 4 माइनस 27 करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -23। 0 माइनस 32 माइनस 32 हुआ। फिर -8 माइनस प्लस हो गया, -8 प्लस 7 -1 हो गया। और 32 माइनस 13 32 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 720 एंड 30 71 19 हमारा आ जाएगा -19। और 0 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -12। ये हमारा AB माइनस AC की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें दो आव्यूह दिए हुए हैं, आव्यूह A और आव्यूह B। और हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर P इंटू B, मतलब AB का मल्टीप्लीकेशन हमें P इंटू B के बराबर प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले LHS लेकर A और B का मल्टीप्लीकेशन हम निकालते हैं। LHS A इंटू B, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह है इसलिए दोनों के दोनों आव्यूह जो है वो वर्ग आव्यूह है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के अर्थात 3 इंटू 3 क्रम के वर्ग आव्यूह है, इसलिए इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होंगी, इसलिए जो गुणनफल है वह संभव होगा। चलिए पहले A इंटू B कर लेते हैं। A की वैल्यू हमारी है P 0 0 0 P 0 0 0 P। हमारा विकर्ण आव्यूह है क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारी आव्यूह 0 3 4 5 1 2 3 3 6 एंड 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। P इंटू 3 3P हो गया, प्लस 0 इंटू 4 0 एंड 0 इंटू 5 0। फिर से दूसरे स्तंभ में P इंटू 1 P हो गया, प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 3 0। तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं P इंटू 3 3P प्लस 0 इंटू 6 0 एंड 0 इंटू 7 0। अब दूसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 3 0 हुआ, प्लस लगाए P इंटू 4 4P हुआ एंड प्लस 0 इंटू 5 0 0 इंटू 1 0 प्लस P इंटू 2 2P हो गया एंड प्लस 0 इंटू 3 0। तीसरे स्तंभ में करते हैं 0 इंटू 3 0 प्लस लगाया P इंटू 6
6p हुआ, फिर प्लस 0 इंटू 7 0। अब तीसरे पंक्ति का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 4 0 एंड प्लस p इंटू 5 5p हुआ। अब दूसरे स्तंभ में करते हैं, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 2 0 एंड प्लस p इंटू 3 इक्वल टू 3p हो गया। अब तीसरे स्तंभ में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इंटू 3 0 हुआ प्लस 0 इंटू 6 0 एंड प्लस p इंटू 7 7p हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने में हमारी ab की वैल्यू आ जाएगी, ab इक्वल टू 3p, इसकी वैल्यू p आएगी 3p, यहाँ पे आ गया 4p, ये हो गया 2p, ये 6p, ये हो गया 5p हमारा 3p एंड ये हो गया हमारा 7। हमारी LHS में ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें अगर हम p को कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम AB में p को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे हमारा अंदर जो मैट्रिक्स बचेगा वो बचेगा 3 1 3 4 2 एंड 6 5 3 एंड 7। ये हम कॉमन लेने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। अब आपका क्वेश्चन में देखिए, जो ये मैट्रिक्स मिला हुआ है यहाँ b के बराबर है। देखिए आप b की वैल्यू सेम है, जो यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू आई है और इसकी b की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसकी जगह पे हम b पुट अप कर सकते हैं। तब यहाँ पे इक्वल टू p और इसकी जगह पे b हमने रख दिया। अब ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, अर्थात AB बराबर PB हमारा ट्रू हो गया। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न नंबर 8। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A दी गई है, उसके बाद फिर एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें A की वैल्यू को रख के इसको 0 O के बराबर प्रूव करना है। O का मतलब है हमारा शून्य अवयव, अर्थात जिसमें सभी अवयव 0 होंगे उसको इसके बराबर हमारा ये इक्वेशन आना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2012 के 12वीं के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू मतलब a स्क्वायर इक्वल टू a को 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा, -1 3 1 2 -1 एंड 3। इसको हम मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 2 -2 हो गया। फिर 1 -1 -1 प्लस लगाए -1 इंटू 3 -3। अब दूसरे पंक्ति में देखते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस लगाए हमने 3 इंटू 2 6। फिर 2 इंटू -1 -2 हो गया प्लस 3 इंटू 3 9। इसको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस -2 -1 हो गया, -1 -3 -4 2 प्लस 6 8 एंड -2 प्लस 9 हमारा आ गया 7। ये होगी हमारी a स्क्वायर की वैल्यू। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। इक्वेशन में रखने पर a स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -1 8 -4 एंड 7। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देते हैं। 4 इंटू a लिखा हुआ है, आप a मैट्रिक्स की a आलू की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1 2 -1 एंड 3। हमारी a की वैल्यू होगी प्लस 5। i लिखा हुआ है, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात एक इकाई आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का मान 1 हो और बाकी अन्य अवयव 0 हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 8 -4 एंड 7 माइनस, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर के अवयव से। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 इंटू -1 -4 हो गया, 4 इंटू 3 12 आ गया एंड प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1 5
जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0 एंड 5 इंटू 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में हमारा कितना आएगा, -1 माइनस एंड -4 करेंगे। इसको पहले माइनस कर लेते हैं, -4 एंड -1 हमारा आ गया -5। उसके बाद -4 माइनस -4 माइनस हमारा प्लस हो गया, और -4 + 4 हमारा कितना हो गया 0। फिर 8 माइनस 8 में से 8 गया 0 आ गया। उसके बाद 7 माइनस 12 7 में से 12 को माइनस करेंगे, हम आ जाएगा हमारा -5 प्लस 5 0 0 एंड 5। इन दोनों को हमें ऐड करना है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -5 + 5 0 हो गया, 0 + 0 0 आ गया, 0 + 0 अगेन 0। उसके बाद -5 + 5 ये भी हमारा 0 हो गया, अर्थात हमें शून्य अवयव प्राप्त हो गया। और शून्य अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, O से। अर्थात हमारा जो इक्वेशन था ये प्रूव हो गया। a² - 4a + 5y की वैल्यू में 0 मिल गया था, शून्य अवयव में प्राप्त हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आज का हमारा आखिरी प्रश्न, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, राजेश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन जोड़ी मोजे हैं। यदि एक कमीज, एक पैंट और एक जोड़ी मोजे का मूल्य क्रमशः 60, 110 और 25 रुपए है, अर्थात एक जोड़ी कमीज अर्थात एक कमीज का मूल्य 60 रुपया और एक पैंट का मूल्य 110 और एक जोड़ी मोजे का मूल्य 25 रुपए है, तो सभी सामान को बेचने पर राजेश को कितना रुपए प्राप्त होंगे। अर्थात इसमें कह रहा है कि एक एक जोड़ी के एक एक चीजों के मूल्य अलग अलग दिए हुए हैं, और कह रहा है अगर इसके पास जितना कुल सामान है उस टोटल सामान को अगर राजेश बेच देता है तो उसको कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। पहले तो इसमें सामान को अलग कर लेना है, सामान 20, 15 और 25, और दूसरा मूल्य को अलग कर लेना है। इसमें से एक को पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखना है, चाहे हम सामान को पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखें और मूल्य को स्तंभ आव्यूह के रूप में, या फिर मूल्य को हम पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखें और सामान को हम स्तंभ आव्यूह के रूप में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक को स्तंभ और एक को पंक्ति आव्यूह के रूप में लिखना आवश्यक है, तभी इसका उत्तर आएगा। चलिए हम इसको पंक्ति आव्यूह में ले लेते हैं। सामान को, सामान हुआ हमारा 20, 15 और 25, और जो हमारा ये है मूल्य उसको हम स्तंभ आव्यूह में ले लेते हैं, 110 और 25। अब अगर इसमें हम देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे इसमें जो पहले में स्तंभों की संख्या है 1, 2 और 3 है, और जो दूसरे में पंक्तियों की संख्या है 1, 2 और 3, अर्थात स्तंभों पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर है, अर्थात जो मल्टीप्लिकेशन है वह पॉसिबल है। चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 × 60 करेंगे तो हमारा आ गया 1200, प्लस करेंगे 15 × 110 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 × 1 15 5 कैरी 1 16 16 50 प्लस 25 × 25 करेंगे आ जाएगा हमारा 625। अब इसको हमें प्लस कर लेना है, इसको प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 1000 + 1000 2000 2600 2800 एंड ये होगा 3400 50 60 70 3475 रुपीज हमारा आ गया। लेकिन ये जो आया है ये हमारा 15 पैंट मतलब 15 20 कमीज 15 पैंट और 25 जोड़ी मोजे का है। लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ 20 दर्जन 15 दर्जन और 25 दर्जन। ये जो हमारी वैल्यू आई है तो सिर्फ 20
कमीज, 15 पैंट और 25 जोड़ी मोजे की आई। अब हमें जो निकालना है वो 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन जोड़ी मोजे का मूल्य निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो जितना हमारा ये मूल्य आया है इसी को हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें 20 दर्जन में जो मूल्य होगा वो हमारा आ जाएगा टोटल सामान का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। 3, 4, 7 and 5 into 12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। 12 5 is 16, carry 6, 19, carry 9, 47, sorry 41, 41,700 रुपीज हमारी वैल्यू आ गई इसकी। पूरा 20 दर्जन कमीज, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन जोड़ी मोजे की हमारी कुल कीमत आ गई। राजेश को कुल सामान बेचने पर 41,700 रुपए प्राप्त होंगे। यह था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 भी समाप्त होती है, हो गई। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आशा करते हैं आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखी होगी, बीच में बिना स्किप किए। अगर आपने वीडियो स्किप की होगी तो आपके कुछ कई सारे प्रश्न छूट जाएंगे जो कि पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह तो मैंने अपनी जब मैंने इंटरमीडिएट किया था उसकी बुक से मैंने पढ़ाया है। यदि आपके पास कोई अलग से भी बुक है और आप मैट्रिक सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना आता हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन की फोटो पिक लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपको वीडियो सहित उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 भी खत्म होता है, पार्ट नंबर 4। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में मैट्रिक्स के पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1C को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।